जय हिंद दोस्तों, एक अपील, एक भावनात्मक स्टेटमेंट दिया है कर्नल साहब ने। और कर्नल साहब ने इसलिए दिया है कि आज जो हो रहा है क्या वो सत्य है, क्या वो न्याय है, क्या अन्याय है। और उन्होंने मामला डीआईजी पूरन कुमार को लेकर कहा है, जैसा कि उनकी जो वाइफ है वो आईएएस अधिकारी हैं और कई मंत्री उनको फोन कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। मामला इतना हाई प्रोफाइल है, आप समझ सकते हो। वो आईएएस हैं, सचिव हैं, यानी सीएम सैनी हरियाणा का केस है। और उनके हस्बैंड हैं, वो एक आप समझते हो डीआईजी पद से, और उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया। उसके ऊपर हमारे कर्नल साहब ने इस तरीके का पोस्ट किया है। और उनकी जो धर्मपत्नी है वो सेना में कर्नल है। और किस तरीके से आप देख सकते हो कि एक वीडियो उन्होंने आज फिर टैग किया है इसके साथ। इसीलिए कहा पुलिस दैट यू ब्लडी don't he is the one you are जाएंगे ना, he is the one बेटा, he is the one बेटा, he is the one. He outside the modesty. All these bloody joker brigade साहब। तो सबसे पहले मैं उन्होंने जो जिस तरीके से पोस्ट किया है वो क्या है, अन्याय अन्याय और अन्याय हर जगह। सच के लिए आवाज उठाओ तो निशाना बनाया जाएगा, चुप रहो तो दोषी। अगर तुम समझौता करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अड़े रहोगे तो वो यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम और तुम्हारे परिवार की गरिमा, तुम्हारी शांति, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, कोई समानता नहीं, सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग, हर अधिकारी को सूचित करने और यहां तक उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के बावजूद सत्ता में बैठे लोगों ने पीड़ा को और बढ़ा दिया। शर्म करो। मैंने @ADGPI, डीजीपी हरियाणा और डीजीपी पंजाब के कार्यालयों को सब कुछ रिपोर्ट किया है, लेकिन किसी में भी सच्चाई के लिए खड़े होने का साहस नहीं दिखा। और ये सारा मामला उन्होंने जो हरियाणा का इंसिडेंट है वो कहा है। याद रखें, जीवन एक चक्र है, चालाकी अस्थायी होती है, सच्चाई हमेशा ब्याज के साथ लौटती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं आप में से किसी को या आपके परिवार को कभी यह पीड़ा न झेलनी पड़े जो आज हम झेल रहे हैं। एक निर्दोष महिला को दी गई पीड़ा, जिसने 21 साल तक सेना में समर्पण के साथ सेवा की और जिसका बच्चा अब व्यवस्थागत अन्याय का शिकार हो रहा है। अन्याय बंद करो, सच्चाई कायम रहेगी। जस्टिस फॉर कर्नल अन्नू डोगरा। हाँ जी दोस्तों, ये कर्नल अमित साहब का है और हमेशा ये कहते रहते हैं। अब इसके ऊपर आपने ये वीडियो भी उन्होंने टैग किया, आप देख सकते हो। ये उनकी वाइफ कर्नल अन्नू डोगरा हैं, जहां पर उनका घर शिफ्ट हो रहा था। शायद आपने कई चैनलों पे ये वीडियो देखा होगा। उन्होंने एक मानवता ग्राउंड की बात की है। रिकॉर्ड कर रहे हो आप, गलत है ये। हरासमेंट ऑफिस में परेशान करने वाली बात है। मुझे बोला गया था मैन पावर दी जाएगी कल, कि पूरा एडम सपोर्ट मिलेगा। ये एडम सपोर्ट है, गाड़ी लेके जेसीओ के साथ जो ड्राइवर जो बंदे इधर उधर घूम रहे हैं। और अभी बोला है कि सिर्फ गाड़ी आप बोल रहे हैं। 3-4 दिन वेस्ट हो गए। सैटरडे से बोला गाड़ी भी मिलेगी और बंदे भी मिलेंगे तो, और अभी एकदम से कोई भी नहीं बनना। बोला था ना, परेशान करने वाली बात है। जवानों के आगे, आप लोगों के आगे कर्नल साहब की बेइज्जती कर रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है सब देख के? आप बताइए, आप आपकी भी सर्विस हो गई था, देखा कभी ऐसे होते हैं? सिंगाड़े साहब बताइए। वो बंदे तो दे सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे दे। बाकी साहब लोग पोस्टिंग वगैरह जाते हैं, खुद ही मेन साहब लोग और साहब लोग खुद ही हमारा कुछ भी हो, सेना आज भी बहुत अच्छी एक संस्था है।
और सीडीएस साहब ने कहा था कि कोई सोशल मीडिया पे एक्स सर्विसमैन इस तरीके की वीडियो या कमेंट पोस्ट ना करे जिसमें सेना की गरिमा को कोई आंच आए। हर सोल्जर चाहता है, और 100% सत्य 99.99 सोल्जर जो अपना जीवन कुर्बान करने के लिए जिस सेना और सिस्टम के साथ रहे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे भारतीय सेना की गरिमा को कहीं आंच आए। ये बात 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने 99.99% कहा है। और इसी गरिमा और इसी सेना को लोग भगवान समझते हैं, सैनिकों को पूजा करते हैं। हमारा सिस्टम, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में सबको न्याय मिले और अन्याय को तो जो दोषी है उसको सजा मिले। और इन्होंने जिस तरीके से एक भावुक अपील की है और एक रेफरेंस भी दिया है जो कि इंसिडेंट हरियाणा में हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कल मैं सुधीर चौधरी, बड़े एंकर सीईओ थे जी न्यूज में और आजकल डीडी नेशनल अपने दूरदर्शन में, कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन बदला क्योंकि मैं मौत के मुंह से निकला हूं। उन्होंने कहा हमारे दोस्त रोहित सरदना जो बड़े एंकर थे, आप सभी जानते हो, और कोरोना के टाइम पे उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जस्ट ये कह रहे हैं कि 4 दिन बाद हमें कोरोना हो जाता है। हम आइसोलेटेड थे, अकेले रूम में थे, बहुत बीमार थे, लेकिन हम यही सोचते थे कि हमारा दोस्त रोहित सरदना चला गया, अब हमारी बारी है। उन्होंने कहा है मैं रोज सोचता था शायद कल आने वाला कल, यानी अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एक डर बैठ गया था और जो मेरी हालत थी, हमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, हमारे पास कोई आ नहीं रहा था, तो मैं खुद से बातें कर रहा था कि अब हमारी बारी है और हम जाके ऊपर, रोहित सरदना हमें बुला रहा है और वहीं की जिंदगी रहेगी। और बहुत सारी चीजें सोची, भगवान ने हमें बचा लिया और जिस दिन भगवान ने हमें बचाया, मैं स्वस्थ हो गया, उसी दिन हमने ये सोचा अब जो मेरा बचा हुआ जीवन है मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। क्योंकि उन्होंने जी न्यूज पे बोलते मैं इतने अच्छी प्रोफाइल और पोस्ट पे था, अच्छी सैलरी थी, हमने छोड़ दिया। क्यों? वहां पर शायद मुझे वो बुलवाया जा रहा था, जो मैं बोल रहा था वो पीछे से बुलवाया जा रहा था और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी इस बात को लेकर। फिर बोला मैंने कि तुम्हारा इसी प्रोफेशनल में जाना है, तो उन्होंने दूरदर्शन चुना। वो चाहते हैं कि दूरदर्शन की गरिमा को उसी तरह वापस लाया जाए जैसे कि आज से 15 से 20 साल पहले थी, और सही कंटेंट्स डाले जाएं, सही खबरें दिखाई जाएं, ताकि हमारा जमीर, बात उन्होंने जमीर की कही, कहीं ना कहीं छू जाती है। तो उन्होंने जैसे ही इन्होंने कहा याद रखें जीवन एक चक्र है, चालाकी अस्थायी होती है, सच्चाई हमेशा ब्याज के साथ लौटती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं आप में से किसी को या आपके परिवारों को कभी इस तरह की पीड़ा न झेलना पड़े जो कि आज वो झेल रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं गुनाह या किसी को जबरदस्ती टॉर्चर आप करोगे तो ईश्वर तो है, और आज इंसान अंततः ईश्वर पर ही न्याय का भरोसा कर रहा है। जैसा कि देश में इस तरह परिस्थिति बन जाती है कभी किसी के साथ, अभी जिस तरीके के लगातार इंसिडेंट हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कई व्यवस्थाओं पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है?